हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में बात की थी जो आपका नंबर सिस्टम होता है जिसमें वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, आपकी पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल से मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और आपका बेसिक मजबूत होगा, जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा, जिससे कंसेप्ट और मजबूत होंगे तो आप आगे प्रश्नावलियों में कभी भी अटकोगे नहीं, ठीक है। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपका एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि आपका जो वास्तविक संख्या आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका वास्तविक संख्या के बारे में जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी पढ़ना है, जिससे आपको उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपका एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली में आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा कि आपका एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ की फुल मीनिंग देखें तो ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब और एक और चीज पढ़ी थी आपने, ठीक है, एलसीएम के बारे में, ठीक है। ये एलसीएम जो होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक और इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। इनको हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को हम किसी दो या दो से अधिक संख्याओं को तुलना करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँ आपकी एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे ही मैं आपको इनकी परिभाषाओं के बारे में समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर आपका एग्जांपल तौर पर चलिए मैंने 6 और 12, ठीक है। हम इन दोनों का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं एचसीएफ। तो इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 6 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो इसका होता है आपका 2 × 10, ठीक है। और 12 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो इसका होता है आपका 2 × 10, ठीक है। समझ आ गया। अब मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या देखना है इसमें कि आपको पहले ज्ञात करना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों में आपको पहले कॉमन देखना, देखो इसमें 2 और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसमें 3 और 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना होता है कि जो संख्या कॉमन आए उसकी न्यूनतम घात लेनी, ठीक है। तो कॉमन यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है, इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 2 की 1 ही होगी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में एचसीएफ ज्ञात करवाएं यहाँ पर, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा 2, एक तो आ गया 2 आपका, ठीक है, और एक आ रहा है, देखो 3 भी यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 को ले लीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ आ गया आपका कितना 6। अब समझ आ गया आपका एचसीएफ क्या होता है। इसकी मैं परिभाषा दूं तो यानी एचसीएफ वो संख्या होती है जिसमें आपको जो भी संख्या दे रखी जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक, उसमें आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो इन दोनों को क्या करते हैं यानी जितनी भी आप संख्या मैंने यहाँ ये 2 ले रखी तो इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं एचसीएफ। तो अब देखो 6 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, देखो 6 को कर रहा है एक बार और 12 को कर रहा है 2 बार, ठीक है। इसका मतलब 6 आपका यहाँ क्या है एचसीएफ है, ठीक है। अब समझ आ गया इसकी परिभाषा। तो यही परिभाषा है, क्या परिभाषा है, ऐसी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ हाईएस्ट की बात हो रही, तो ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो भी आपकी संख्या दे रखी उन प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे उसे कहते हैं हम एचसीएफ, ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करना करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह आपका गुणनखंड विधि है, ठीक है। मैं बताऊंगा कितनी विधि होती है एचसीएफ ज्ञात करने की, ठीक है। तो ये आपकी गुणनखंड विधि से ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ज्ञात करूँ यहाँ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की बात करें यहाँ पर तो एलसीएम आपका ये सेम, ठीक है, इससे आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो एलसीएम आपका होता है
कि आपको सबसे अधिकतम घात देखनी, ठीक है। देखो यहाँ इसमें देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 3 की पावर 1, ठीक है। और इसमें 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो आपको अधिकतम पावर वाली लेनी है। तो अधिकतम पावर है आपकी 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू इसमें देखो आपकी 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 ही, तो आपको लेना है यहाँ 3 की पावर 1, ठीक है। इसमें आपको कॉमन हो, अगर कॉमन नहीं हो, यहाँ अगर 5 हो जाता, ठीक है, और इसमें 5 नहीं होता तो फिर भी इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो ये संभव है नहीं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे के लिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन हो चाहे नहीं हो, सभी के हमें क्या कहते हैं, सभी की यहाँ हाईएस्ट पावर लेते हैं और सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है वो आपका एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो आपका एलसीएम आ गया 12, ठीक है। अब एलसीएम इसकी बात करें, ठीक है। अब एलसीएम की परिभाषा दे तो इसका थोड़ा उल्टा है। तो इसमें क्या है, देखो ये जो आपका एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ जो निकलता है उसका आप उस सभी संख्या में भाग देते हो तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो आपका एचसीएफ है, ठीक है। और अब इसमें लोएस्ट पूछा है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी होती है, ठीक है। एलसीएम का मतलब है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी कि इन दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। ऐसी सबसे छोटी संख्या 12 है, ठीक है, जिसमें देखो 6 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एलसीएम है। इससे अब देखो छोटी भी कोई भी संख्या आप ले लो जिसमें 6 और 12 दोनों का एक साथ भाग जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो आपका 12 ही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी सी ऐसी संख्या है जिसमें 6 और 12 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो 12 में 6 का भाग 2 बार और 12 में 12 का भाग 1 बार, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो गया 12 और एचसीएफ हो गया 6, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसकी परिभाषा ऐसे है, ठीक है। मैं सीधे ही आपको भाषा में ऐसे परिभाषा लिख देता तो आपको समझ नहीं आती, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया और इसकी परिभाषा भी समझा दी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इससे आगे, लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब मैं बता देता हूं एचसीएफ को ज्ञात करने की 2 विधि होती है, ठीक है। पहली होती है आपकी गुणनखंड विधि, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। और एक होती है आपकी भाग विधि, जिसे कहते हैं डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। ये 2 विधि, ठीक है। हमने आपकी गुणनखंड विधि अभी देखी थी, जो हमने अभाज्य गुणनखंड करके निकाले, वही विधि है, ठीक है। भाग विधि अभी हम देखेंगे, जिसमें भाग विधि आपकी चाहे भाग विधि कह दो चाहे आप यूक्लिड विभाजन परिमेय वाली मेथड कह दो, ठीक है, ये एक ही होती है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसमें ये गुणनखंड विधि तो मैंने अभी आपको समझाई थी। एक एग्जांपल लेकर मैं वापस और बता देता हूँ आपको। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, एक 15 और 30 का, ठीक है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें 15 का मैं क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5, ठीक है, 5 3 15। और 30 का अभाज्य गुणनखंड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू करो 3 इंटू 5, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, आपको निकालना है इसका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ मैंने बताया कि आपको इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके इन दोनों में देखना कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, ठीक है। अब देखो कॉमन इसमें कौन सी आ रही, 3 इसमें है लेकिन इसमें भी है, ठीक है, तो 3 कॉमन आ रहा है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, और 5 इसमें है और इसमें है, ठीक है। इसमें इसका मतलब इसमें 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 इंटू 5, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 है, वो आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया एचसीएफ, ठीक है। अब ये हमने देखिए कौन सा मेथड है आपका, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब समझ आ गया आपको गुणनखंड विधि क्या होता है, ठीक है। ये मेथड होता है जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करके निकालना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में हम क्या करेंगे इसमें कि इसका भाग देना होता है
भाग हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या कह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी कौन सी है, 30 है, और छोटी आपका 15 है, ठीक है। तो मैं यहाँ भाग दूँ आपका 30 में 15 का, ठीक है। तो अब देखो 30 में मैं 15 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो इसको हम लिखते हैं आपका 30, ठीक है। 2 बार चला गया, 15 दूना 30, और 30 से 30 कट गए, पीछे रहा 0, ठीक है। आपका रिमाइंडर है जो शेष फल है वो 0 बच गया, ठीक है। तो अब देखो इसको बोलते हैं आप क्या, भाजक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। और ये हो जाएगा आपका भाज्य, जिसे कहते हैं डिवाइडेंट, ठीक है। और इससे कहते हैं आपको रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जिसे कहते हैं शेषफल। और ये हो जाएगा आपका भागफल, क्वोटिएंट, ठीक है, भागफल आपका ये हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया, ये होता है आपका भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये आपका शेषफल, ठीक है। अब देखो यहाँ आप जिस संख्या से भाग देते हो और उस संख्या में पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो उस संख्या को ही आप क्या कहोगे, एचसीएफ। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। ये होती है आपकी भाग विधि, ठीक है, जिसमें भाग विधि में आप लिख सकते हो कि आपका होता है भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अब इसको मैंने लिख दिया आपका 30 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। ये हो गया आपका भागफल विधि, जिसे इसको हम कहेंगे एचसीएफ आपका, ठीक है। जिससे आपका जो भाजक होता है उसको आपके भाज्य में भाग देने पर, ठीक है, भाज्य में आप भाग देते हो जिससे शेषफल आपका 0 बचे, उसको आप एचसीएफ कहते हो, एचसीएफ। ये आपकी भाग विधि होती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि भाग विधि क्या होती है, ठीक है। और इसको ही आप यूक्लिड प्रमेय विभाजन कहते हैं, ठीक है, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है वो पूरी वापस, ठीक है। इसको ही एक्चुअली कहते हैं, तो इसको ही है, ठीक है, यही सेम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसको देख लेते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जाम में, जिसके अलग अलग चरण होते हैं आपको ज्ञात करने का इसका, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली बताया आपको अलग अलग कैसे चरण में ज्ञात करना है। ऐसे डायरेक्ट आपको अगर एग्जाम में पूछ लें कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालिए, ठीक है, तो आपको जितने भी आपके स्टेप वाइज जो चरण बनते हैं उस चरणों में आपको उसको ज्ञात करना होता है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम्पल पूरे नंबर दे सके, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने एक आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है, जो आपको एल्गोरिथम कह दो या प्रमेय का एक है, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखी है यहाँ पर आपकी, देखो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, आपकी कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो क्यू और आर विद्यमान है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसी 2 आपको पूर्णांक दे रखी जैसे ए और बी, ठीक है, जिसमें ए है वो आपका बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और ऐसी 2 संख्याएं दे रखी जैसे आपकी ये मान लो आप भाज्य और ये आपका भाजक, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है कि ये दे रखी पर आपका ये क्यू, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है, प्लस आपका शेषफल जो हमने अभी पढ़ा था आपको पीछे, यही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। अभी देखा था हमने जो भाग विधि मेथड किया था एचसीएफ ज्ञात करने का, ठीक है, जिसे हमने अभी देखा था। तो यही है सेम इसका फंडा, ठीक है। तो आपको यूक्लिड प्रमेय विभाजन है तो यही है आपका कि भाज्य बराबर आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये जिसमें आपका शेषफल यानी आर यहाँ दे रखा है, ये आपकी कंडीशन है कि यहाँ मैं समझा देता हूँ कि आपका आर का मान है, ठीक है, वो 0 के तो बराबर हो सकता है और 0 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यानी 0 से कम नहीं हुआ, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन इसका मान b से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, b से हमेशा कम ही होगा। तो b यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया भाजक, ठीक है, यानी जो आपका भाजक दे रखा है उससे r का मान कम होगा, ठीक है। अगर r का मान कम होगा यानी शेषफल कम होगा तो ही आगे भाग नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो b का मान और चला जाएगा, तो ठीक है, तो शेषफल तो और दूसरा बनेगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आपका मान है r का वो b से तो क्या होना चाहिए, छोटा, और 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये मेथड है कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला ये है, ठीक है। भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं अलग अलग चरण से, आपको एक एग्जांपल लेकर, मैं आपका पहला एग्जांपल है उसको लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो अलग अलग स्टेप से इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट आपका, जिसमें दे रखा आपका 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाकर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन जो आपकी भाग विधि होती है, इससे आपका कितनी भी बड़ी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना हो, ठीक है, वो आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर इसका सभी का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसमें भाग विधि से बड़ी इजी यानी सरलता से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जल्दी से जल्दी आपका जो एचसीएफ निकालने में ये विधि आपकी बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले आपका मैंने आपको भाग विधि बताई थी कि आपको क्या इसमें देखना है कि आपकी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये बड़ी संख्या है किससे, इससे, ठीक है, इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इस संख्या में इसका भाग देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ, तो देखो अब इसमें क्या करना है, ये भाग देना, ठीक है। पहला चरण है आपका, देखो पहला फर्स्ट चरण लिखना, ठीक है। मैं पहले यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करें तो पहले लिखेंगे आप भाज्य, ठीक है, बराबर में आता है आपका भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। अब ऐसे आपको जितने भी स्टेप बने आपको निकालते जाना है, जिससे आपका एचसीएफ जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक आपको निकालते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहला चरण हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, चरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की बात करें जिसमें मैंने किसको माना, देखो इसको माना है मैंने पहले, भाज्य आपका ये है, ठीक है, बराबर में आपका पहला चरण, ये आपका भाज्य, ठीक है, आपका भाजक है वो है ये, ठीक है, इनटू, अब इसका हम यहाँ देते हैं पहले, ठीक है, भाग 3 बार जाएगा इसमें 12,156, ठीक है, पीछे बचेगा आपका 420, ठीक है। अब वापस क्या करना, देखो अब शेषफल यहाँ कितना आया, ये सेम स्टेप यहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका जो आपका ये भागफल है वो आ गया आपका 3 और प्लस शेषफल है आपका 420, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो पहले चरण में, अब देखो जब तक मैंने क्या कहा, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप इसका एचसीएफ के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जब आपको शेषफल यहाँ 0 आ जाए तो आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो प्रथम चरण में अभी तक नहीं आया तो आप सेकंड चरण में क्या करोगे, ठीक है। सेकंड चरण में आपको करना है कि आपका ये इसको दोगे आप भाज्य, ठीक है। पहले ये आपका भाज्य था, अब आपका भाजक है ये बन जाएगा आपका भाज्य, ठीक है, ये आपका भाज्य हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका भाजक, ठीक है। तो बना दीजिए, तो बराबर 420 इंटू, अब बताओ इसमें आपको भाग देना है, ठीक है, यानी इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका लगभग 9 बार, ठीक है, 9 बार, देखो 0 और 1 8, ठीक है। तो इतनी बार चला गया, तो पीछे बचा आपका 272, ठीक है। तो अब देखो आपका शेषफल ये रहा है, भागफल ये आ गया प्लस 272 आपका शेषफल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो सेकंड में भी आपका क्या नहीं हुआ, शेषफल आपका 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखो अब आगे वापस ये स्टेप
यानी थर्ड स्टेप में बात करेंगे तो सर थर्ड स्टेप में आपको आ जाएगा कि इसको लेंगे हम, अब इसको क्या बनाओगे आप, भाज्य, ठीक है, और भाजक बनाओगे आप इसको 272 और इंटू। अब बताओ इसमें हम किसका कितनी बार भाग जाएगा इसमें, इसका, ठीक है, इसमें भाग चला जाएगा कितनी बार, एक बार, ठीक है, एक बार जाएगा ये, और पीछे बचेगा 48, ठीक है, इतना बच गया, ठीक है, शेष पर तो इसको लिख दीजिए सेम, ठीक है। ये तो मैं आपको मेथड्स आपको लिखना यही है, ठीक है, ये तो मैं आपको साथ साथ समझाने के लिए साथ साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, भाग दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपको लिखने में ये ऐसी सुविधा हो सके, ठीक है, नहीं तो मैं सीधा ही लिख दूंगा तो आप बताओगे इसका शेषफल कैसे आया, ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इसको मैंने एक बार गुणा किया, ठीक है, भागफल 1 हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका शेषफल बच गया 148, ठीक है। अब हम अभी तक जीरो नहीं आया यहाँ पर, तो अब चौथा स्टेप देखेंगे, चौथे स्टेप में हम करेंगे ये आपका ये हो जाएगा, फिर इसको लेना आप वापस भाज्य और इसको लेना भाजक 148 इंटू इसमें अब ये 272 में इसका भाग एक बार जाएगा और, ठीक है, एक बार, तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस 148 और शेषफल बचेगा आपका लगभग इसमें 124। तो अब देखो ये हो गया आपका 1 प्लस 124, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, अभी तक जीरो नहीं आया, ठीक है, फिफ्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ तक हमने कर लिया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अब हम इसको लेंगे वापस 148 और बराबर 124 इंटू, ठीक है। अब इसको ही वापस देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, आगे जगह नहीं तो देखो 124 का भाग देना आपको 148 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही, 124, ठीक है, तो पीछे बचेगा आपका कितना 24, तो इसको यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस 24, ठीक है। अब देखते हैं अगली स्टेप, इसमें हो जाएगा आपका ये 124 बराबर 24, ठीक है, इंटू अब इसमें इसका भाग देना है 124 में, हो जाएगा आपका कितनी बार, 5 बार 120, पीछे बचेगा 4, ठीक है। अब पीछे 4 बचा तो इसको लिख दीजिए आप कितनी बार, 5 प्लस 4। अब दीजिए अगला स्टेप देखिए, इसमें अब क्या करना है, देखो अब कि 124 में देखो इतना हो गया, ठीक है, अब देना है इसमें इसका भाग, ठीक है, तो 24 बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू इसमें सीधे यह भाग चला जाएगा कितना 6 का, ठीक है, और प्लस में आपका 0 बचेगा, देख लीजिए आप 24 में भाग दोगे 4 में, यानी 24 में 4 का भाग दोगे तो 6 बार, और पीछे बचेगा आपका 0 क्योंकि 24 पूरा कट जाता है 4 से, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये 4 है वो आपका इनका क्या आ गया HCF, ठीक है, यानी इन दोनों का HCF निकल के आया, वो आ गया आपका 4, ठीक है। ये थी आपकी पूरी प्रोसेस जो हमने उदाहरण नंबर 1 में समझी है, ठीक है। ये मैंने आपको भाग विधि साथ साथ में करके दिखाई है, जिससे एग्जाम में अगर आप इसको साथ साथ में लिखते हो, ऐसे करते हुए चले जाते हो तो ये लिखने में आपको इजी लगेगी, ठीक है, क्योंकि आप सीधे भाग निकाल कर इसके शेषफल, ठीक है, जो होते हैं वो सीधे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, जिससे ये आपकी इजी बन जाएगी। और इस स्टेप से आप एग्जाम में करोगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो आपको केवल ये वाली स्टेप करके नहीं छोड़नी है, आपको ये वाली स्टेप लिखनी है साथ में, क्योंकि आपकी मेन मेथड होता है, ठीक है, लिखने का, वो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो ये थी बहुत ही बेसिक्स इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में, बस इतना ही दोस्तों। अब समझेंगे इसकी अगली क्लास में, जो इसका आप एग्जाम्पल नंबर 2nd 3rd है, ठीक है, और इसकी जो 1.1 प्रश्नावली उसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।